लेकिन अगर हम राम आंदोलन की बात करते हैं, रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की बात करते हैं, तो उनका एक बहुत ही प्रिय परिचय है जिसे वो स्वयं भी चाहते हैं कि वो इसके कार्यकर्ता रहे हैं विश्व हिंदू परिषद के, और कार सेवा में वो उन्होंने हमेशा हिस्सा लिया, मंदिर के संघर्ष में हमेशा हिस्सा लिया। और इन सब को लेकर के हम बात करते हैं उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी से इस पूरे मसले पर। सबसे पहले सवाल तो यही आता है कि जिस तरीके से राम मंदिर का आकार ले रहा है, लेकिन सनातन पर सवाल उठ रहे हैं। वो लोग बोल रहे हैं कि 500 साल के बाद मनुवाद की वापसी हो रही है और अयोध्या के अस्तित्व पे सवाल उठा रहे हैं। क्या कहेंगे आप? जाको प्रभु दान दुख दीना, ताकि मति पहले हर लीना, और जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। यह हर युग में ऐसे लोग रहे हैं। यह एक बार फिर से राम युग आया है। एक बार फिर से रामलला का जो जन्म स्थान था, जहां पर कभी भी मंदिर को आंच नहीं आनी चाहिए थी, वह दुर्भाग्यपूर्ण दिन इस देश के सामने आया। जिन राम का नाम लेकर के जन्म से लेकर के अंतिम यात्रा तक लोग करते हैं, उनके जन्म स्थान को लेकर के एक बड़ी लड़ाई देश में, चाहे वह मुगल शासन काल रहा हो, चाहे वह अंग्रेजों का शासन काल रहा हो, और चाहे स्वतंत्र भारत का काल है। अब ऐसे समय में लड़ना पड़ा, राम भक्तों को बलिदान देना पड़ा, और जो सवाल उठा रहे हैं वो देश के सामने सवाल के घेरे में है। देश के राम भक्तों की नजर में उनकी असली तस्वीर जो रामद्रोही के रूप में रही है, राम मंदिर विरोधी के रूप में रही है, वो उजागर हो गई। उनकी यह मानसिकता है। दूसरा सवाल यह है कि कानूनी लड़ाई लड़ने के बाद जब सुप्रीम कोर्ट से यह फैसला आया है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे भी सवाल उठाया जा सकता है? क्या सुप्रीम कोर्ट का फैसला इस पे भी ये टिप्पणी कर सकते हैं? देखिए, मैंने कहा कि यह सुप्रीम कोर्ट पर भी सवाल खड़ा कर सकते हैं। पहले यह सवाल खड़ा करते थे कि भगवान श्री राम हुए ही नहीं। एक समय तो ऐसी स्थिति भी आई है 1990 में 30 अक्टूबर और 2 नवंबर को, जब निहत्थे राम भक्त जो श्री राम जय जय राम विजय महामंत्र का जाप करते हुए अपने रामलला के दर्शन को जा रहे थे, उनके ऊपर गोलियां चलाई गई, राम भक्तों का बलिदान हुआ। यह देश न कभी ऐसी स्थितियों को, परिस्थितियों को भूला है और न भूलेगा। और इसके लिए अगर कोई अपराधी है तो मैं वह कांग्रेस पार्टी को मानता हूं, क्योंकि अगर आजादी प्राप्ति के तत्काल बाद भगवान सोमनाथ का मंदिर सौराष्ट्र में बन सकता है, तो अयोध्या में भगवान श्री रामलला का मंदिर भी उस समय बन सकता था, बाबा विश्वनाथ जी का धाम भी बन सकता था, भगवान श्री कृष्ण जी की जन्मभूमि भी बन सकती थी। लेकिन वह विषय को बचा करके रखने के पीछे का एकमात्र कारण था कुर्सी का मोह, सत्ता का मोह, वो तुष्टीकरण की राजनीति, जिसकी बहुत बड़ी कीमत इस देश ने चुकाई है। जिसका अगर कोई मुख्य अपराधी है तो वो कांग्रेस पार्टी है। मुद्दा चाहे जो हो, हमेशा भारत बनाम इंडिका या इंडी, जिस तरीके से भी आप लोग नाम लेते हैं, अब राम मंदिर के मुद्दे को भी लेकर के भारत बनाम इंडिया नजर आ रहा है। क्या इस विषय पे भी राजनीति जरूरी है? क्या जिस तरीके की टीका टिप्पणी सामने से आ रही है, क्या ये सब जरूरी है? इस बात का लिहाज नहीं करना चाहिए कि धर्म भी सम्मानित होता है, ये धर्म जो है आस्था का विषय होता है। देखिए, भारत भारत है और इंडी ठगबंधन है। मेरा विश्वास है राम जी के भक्तों की भावनाओं से खिलवाड़ करने वाले, हमारे आस्था के केंद्र, हमारे श्रद्धा के केंद्र, हमारे भगवान श्री रामलला अयोध्या में जन्म स्थान पर जब विराजमान होने जा रहे हैं, उसको भी राजनीतिक चश्मे से जो लोग देख रहे हैं, जिनका हाजमा केवल इसलिए खराब है कि रामलला का भव्य मंदिर भी बन गया है, रामलला वहां विराजमान भी होने जा रहे हैं, और देश के अन्य सभी तीर्थ स्थलों का भी उसी प्रकार से विकास हो रहा है।
तो जो तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले हैं, जो हिंदू विरोध की राजनीति करने वाले हैं, जो श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण का विरोध करने वाले हैं, जो गरीबी को हटाने का विरोध करने वाले हैं, सफाई कर्मचारियों का हमारे प्रधानमंत्री जी चरण धोते हैं उसका उपहास करते हैं, जो गरीब कल्याण की योजनाओं, किसान कल्याण की योजनाओं, नौजवानों के उज्जवल भविष्य, महिला सशक्तिकरण जैसे अनेक मुद्दों का विरोध कर सकते हैं, उनसे देश की जनता, देश के राम भक्त, देश के राष्ट्रभक्त जरूर इसका जवाब देंगे और इसका हिसाब लेंगे। और अब अहम सवाल ये है, जहां तक हम लोग आपको व्यक्तिगत रूप से जानते हैं, राम मंदिर का जो आंदोलन रहा बड़ा ही भावनात्मक आंदोलन रहा आपके लिए, आप उसमें हमेशा शामिल रहे। तो इस मंदिर के संघर्ष को लेकर के आपकी क्या क्या भूमिका रही? निश्चित तौर से ये मेरे लिए सौभाग्य की बात थी कि श्री राम जन्मभूमि का जो आंदोलन ताला खोलने से लेकर के शुरू हुआ 1983-84 में, जिसमें आगे बढ़ो जोर से बोलो, श्री राम जन्मभूमि का ताला खोलो, बच्चा बच्चा राम का, श्री राम जन्मभूमि के काम का, यह नारा लगाते हुए हम सब लोग आंदोलन का हिस्सा बने थे। आज मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं। हमारे अनेक पुरोधा, चाहे हमारे परम पूज्य अशोक सिंघल जी, जो इस आंदोलन के श्वेत वस्त्रधारी एक संत और सेनापति के रूप में नेतृत्व देने का काम किए, जो हमारे अनेक पूज्य संत, जो केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल का हिस्सा बन करके, श्री राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष और अन्य पदाधिकारी बन करके जो इसमें अपना योगदान दिए हैं। कई लोग अब इस धराधाम पर नहीं है, मैं उनको प्रणाम करता हूं और मैं सौभाग्य मानता हूं कि मैं राम जन्मभूमि आंदोलन के प्रथम दिन से इस आंदोलन का हिस्सा बनने का भगवान श्री राम की कृपा थी, हनुमान जी की कृपा थी। अन्यथा बहुत सारे लोग उस समय भी विरोध कर रहे थे और बहुत सारे लोग इस समय भी विरोध कर रहे हैं। तो जो विरोध करने वाले हैं उनके लिए यह संदेश है। मुझे रामलला के जन्म स्थान पर प्राण प्रतिष्ठा समारोह का निमंत्रण भी मिल गया है और मेरा जीवन तो धन्य धन्य हो गया है। और राम भक्ति की शक्ति का अंदाजा नहीं है इन विरोधियों को, जो विरोध कर रहे हैं उनको पता तब चलेगा जब रामलला वहां विराजमान हो जाएंगे, जब श्री राम नाम की धुन पूरे हिंदुस्तान में सुनाई दे रही है, पूरी विश्व में सुनाई दे रही है। ऐसे समय में ऐसे विषय का विरोध, मैं यह कहूंगा कि भगवान निश्चित तौर से जो रामद्रोही होते हैं, जो राम विरोधी होते हैं, उनको शायद यह मति मारी गई है कि उनकी बुद्धि भ्रष्ट जैसी स्थिति में हो गई है, तो इसका उनको उत्तर मिलेगा, समय पर मिलेगा। जी, अगर बात की जाए अशोक सिंघल जी की, तो उनको लेकर के आप हमेशा से कहा जाए कि आपको उनसे अलग करके देखा नहीं गया, और आज जो कुछ भी आज हम देखते हैं आप में, कहीं ना कहीं उस पूरे संघर्ष का और अशोक सिंघल जी के साथ का संघर्ष का ही देन माने। देखिए, ऐसे जो विषय होते हैं, ऐसे जो सवाल है, जिस सवाल का जवाब देने के लिए शब्द भी खोजना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन मैं तो परम पूज्य अशोक सिंघल जी सहित सभी अपने उन गुरुजनों का, सभी उन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक के रूप में जो उन्होंने जीवन यात्रा शुरू की और एक जन्म में वो अनेक जन्म का कार्य करके, और जिसमें श्री राम जन्मभूमि का विषय बहुत बड़ा विषय है, तो मेरे लिए बहुत सौभाग्य का विषय है कि जिस प्रकार से हमारे परम पूज्य अशोक सिंघल जी ने इस देश के विशेष तौर से हिंदू समाज को, वो अगड़ी जाति का है कि पिछड़ी जाति का है कि अनुसूचित जाति का है कि अनुसूचित जनजाति का है, सबको एक साथ जोड़ने का काम किया है। और यह देश जब बिखरा हुआ था, तब विदेशी आक्रमणकारी हमारे देश में आए और हमारे धर्मस्थलों का ध्वस्तीकरण किया, हमारी मान प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने का काम किया और हमारे देश को लूटने का काम किया। लेकिन जब हमारा देश स्वतंत्र हो गया, उस समय भी यह घाव बनाए रखने का जो पाप किया है कांग्रेस पार्टी ने, और उस घाव को कभी कोई राम भक्त भुला नहीं सकता, कोई शिव भक्त भुला नहीं सकता, कोई कृष्ण भक्त भुला नहीं सकता। और एक सवाल तो मुझे लगता है कि सपना साकार हो तो ये आप भी देख रहे हैं और जो पूरा देश और विश्व देख रहा है
ये क्या अकल्पनीय, अतुलनीय है? क्या ऐसा सोचा था आपने? देखिए, ये तो सप्तपुरियों में से एक पुरी है, अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका। देखिए, सनातन आदि है, अनंत है। सनातन सूर्य भी है, सनातन महासागर भी हैं, सनातन शिव भी हैं, सनातन भगवान श्री कृष्ण जी भी हैं, सनातन भगवान तथागत बुद्ध भी हैं, और सनातन यह पूरा समाज था, है और रहेगा। इसमें सवाल उठाने वाले निश्चित तौर से एक किरकिरी अपनी स्वयं कराने का काम करते हैं, उनकी किरकिरी होती रहेगी, लेकिन इसका कोई अंत नहीं है। जैसे सरयू की धारा मतलब कभी रुक नहीं सकती, समुद्र का पानी कभी सोख नहीं सकता, सूर्य और चंद्र कभी अस्त नहीं हो सकते, वैसे यह सनातन को भी कोई मिटा नहीं सकता। जब संघर्ष करते थे और उन दिनों कभी कभी ऐसा लगता था कि कहीं ना कहीं ऊर्जा की जरूरत है, कभी कभी कुछ गुनगुनाया करते थे, कुछ ऐसे भजन, तो कुछ अच्छा होगा कि जब ऐसे मौके पे उन चीजों को याद करते हुए अनेक जो उस समय श्री राम जन्मभूमि के आंदोलन चल रहे थे, उस समय सौगंध राम की खाए हैं, मंदिर भव्य बनाएंगे, जन जन के मन में राम रमे, हर प्राण प्राण में सीता है, जीवन की धड़कन रामायण, पग पग पर बनी पुनीता है, यदि राम नहीं है श्वासों में तो जीवन का घट रीता है, नर नाहर श्री पुरुषोत्तम का मंदिर भव्य बनाएंगे और मंदिर वहीं बनाएंगे। यह बहुत सारे गीत उस समय के हैं जो हम लोग गुनगुनाते भी थे, गाते भी थे, मंत्र जाप भी करते थे। और प्रयागराज में जब मैं था वहां पर मैं आपको यह जानकारी इसलिए जरूर शेयर करना चाहूंगा क्योंकि प्रयागराज में मैं वहां विभाग का संगठन मंत्री था। श्री राम जन्मभूमि आंदोलन जो 1990 का था, उस समय उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी। उस सरकार के समय जब कांग्रेस की सरकार ने कहा कि राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण के लिए शिलान्यास कर लीजिए, मतलब एक ईंटा तो रख लीजिए लेकिन मंदिर निर्माण मत करिए। शिलान्यास तो 9 नवंबर 1989 को हो गया, लेकिन राम मंदिर का निर्माण जब नहीं करने दिए तो हमारे संतों ने घोषणा किया कि हम पूरे देश के अंदर श्री रामशिला पूजन करेंगे। और श्री रामशिला पूजन के बाद 30 अक्टूबर 90 को अयोध्या में कार सेवा करेंगे रामलला का मंदिर बनाने के लिए। और संतों के आदेश से, संतों के निर्णय से पूरे देश के अंदर जो जन आंदोलन खड़ा हुआ, उसमें बहुत बड़ी संख्या में राम भक्त आते थे। हम विश्व हिंदू परिषद के संगठन मंत्री थे, कार्यकर्ता थे। हम लोगों के पास अगर 5000 लोगों के खाने की व्यवस्था होती थी तो 50,000 लोग आ जाते थे। जब 50,000 की व्यवस्था करते थे तो 5 लाख लोग आ जाते थे। मुझे नहीं मालूम उस समय की श्री रामलीला, श्री हनुमान जी की लीला, कैसे इतने राम भक्तों का भोजन हो जाता था, विश्राम हो जाता था, कैसे उनके यात्रा के मार्ग के कांटे हटा दिए जाते थे, कैसे वह अयोध्या पहुंच जाते थे। वह साक्षात जैसे श्री हनुमान जी महाराज प्रकट हो गए और राम जी का कार्य अनेक कारसेवक के रूप में, राम भक्त के रूप में जो लोग जा रहे थे, वह बदले हुए रूप में मैं तो मानता हूं कि श्री हनुमान जी महाराज ही और उनकी पूरी शक्ति स्पष्ट दिखाई दे रही थी। बहुत धन्यवाद आपका। और जब अयोध्या में रामलला मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा की भव्य तैयारी